अब हम ये सीखने वाले हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। अब ऑब्जेक्ट की स्टेट भी दो टाइप की हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की आप स्टडी करते हो कि उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो जो ब्रांच है मैकेनिक्स की उससे हम कहते हैं स्टैटिक्स। और अगर आप किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करो तो फिर जो ब्रांच है मैकेनिक्स की वो कहलाती है डायनामिक्स। और डायनामिक्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी दो तरीके से हो सकती है। पहली कैटेगरी वो होती है जब हम मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी तो करें लेकिन उसमें फोर्स को इंक्लूड ना करें, मीन जो कॉज ऑफ मोशन है उसका इंट्रोडक्शन ना करें, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और डायनामिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फोर्स को भी इंक्लूड कर लें उस ब्रांच को कहा जाता है काइनेटिक्स। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इन डिफरेंट ब्रांचेस को समझाना चाहूँ तो ये मान लीजिए कि आपके रूम में जो चेयर पड़ी हुई है आप उस पर लगने वाले फोर्सेस की स्टडी करना चाहते हो कि ग्रेविटी कितना लगा रही है, ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए जो अर्थ या फ्लोर है वो कितना फोर्स लगा रही है। तो ये जो ब्रांच है मैकेनिक्स की वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, स्टैटिक्स में, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। और अगर आप एक मूविंग कार की स्टडी कर रहे हो कि मान लीजिए वो कार जो है उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसका एक्सेलरेशन क्या था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपने फोर्स को इंक्लूड नहीं किया, तो वो जो स्टडी है वो क्या कहलाएगी, काइनेमेटिक्स। और ये किस कैटेगरी में आएगी, डायनामिक्स में। और अगर आप फोर्स को इंक्लूड भी करते हो कि किस फोर्स की वजह से उस कार की वेलोसिटी चेंज हुई है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगी, काइनेटिक्स में। तो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि मैकेनिक्स क्या होती है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी, और उन ब्रांचेस में हम पढ़ते क्या क्या हैं। अब पूरी ही काइनेमेटिक्स के अंदर हम डील कर रहे होते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ, जब तक कि हमसे कुछ और कहा ना जाए। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो, डायमेंशन से या एरर से, तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।